प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने विराम चिन्ह के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि यह हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि आपको भाषा का यदि ज्ञान हो गया, आप लिखने, बोलने, पढ़ने जान गए, लेकिन बोलने की कला यदि आपने नहीं जाना, बोलने जान गए, लिखने भी जान गए, लेकिन यदि लिखने की कला, बोलने की कला नहीं जाने, तो फिर आपकी भाषाएं अधूरी रह जाएंगी। वैसे मैं लिखने की कला तो वर्तनी में बता दिया था, लेकिन बोलने की कला जो है, लिखने की कला वर्तनी और सुरलहर में बताया था कि कैसे आप किसको बोलेंगे। लेकिन ये बोलने और लिखने की कला बताया था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो भाषाओं को स्पष्ट करने के लिए, हम क्या बोलने जा रहे हैं, हम आगे हमारा क्या होगा, क्या कहने जा रहे हैं, या हम किस भाव से कह रहे हैं, सारी चीजों को प्रकट भाषाओं के माध्यम से होती है। क्योंकि भाषा है मन के भाव को व्यक्त करना, और जब मन के भाव को हम व्यक्त कर रहे हैं और अगला हमारी भावना को समझ नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब हमारी भाषाओं में कई कमजोरी है। तो इस विराम चिन्ह के द्वारा क्या होता है कि हम किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं, क्या हम लगातार उसको पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते एक ही स्वर में पढ़ते रहेंगे, तो वह हमारे सही हर एक वाक्यों का सही सही अर्थ नहीं दे सकता है। क्योंकि कोई भी भाषाएं हैं, हम यदि आप गद्य भाषा में लिखते हैं कुछ, या पद्य भाषा में लिखते हैं, पद्य के रूप में लिखते हैं, भाषा रूप में लिखते हैं, गद्य और पद्य दो रूप है। हिंदी भाषाओं के दो रूप है, गद्य और पद्य। गद्य में होता है कहानी के रूप में, पद्य में होता है कविता के रूप में। तो खास करके हम गद्य के रूप में जब लिखते हैं, तो हर पंक्ति की का जो भाव है भिन्न भिन्न होता है। तो वह हमारी भावनाओं को जो व्यक्त किया जाता है, वह चिन्ह के माध्यम से। जब वाक्य पूरी होती है, तो अंतिम में कुछ न कुछ या बीच में कहीं न कहीं चिन्ह दिया जाता है। वह चिन्ह हमें कुछ न कुछ बतलाती है कि हमें क्या करना। जैसे उदाहरण के लिए, आप सड़क पर चलते हैं, तो जहां मोड़ रहता है वहां पर देखिएगा एक बोर्ड टंगा होता है, ये लोहे के स्टेक पर खड़ा रहता है, उसमें तीखा मोड़ का चिन्ह दिया रहता है। जहां पर हॉस्पिटल है, वहां एक खटिया का फोल्डिंग का चिन्ह रहता है। जहां स्कूल है बगल में, वहां पर देखिएगा आप दो बच्चों को हाथ में स्कूल जाने के लिए बैग लटकाया हुआ आपको व्यक्ति मिलेगा। जहां पर रेलवे क्रॉसिंग है, वहां जेब्रा क्रॉसिंग आपको चिन्ह मिलेगा। इस तरह हर जगह चिन्ह के माध्यम से लोगों को इशारा किया जाता है, क्योंकि कोई आदमी खड़ा नहीं रहेगा बताने के लिए कि यहाँ ऐसे जाओ, इस तरह खतरा है, कोई बताने वाला नहीं। सब चिन्हों से होता है। उसी तरह हमारे वाक्य में भी ऐसा ऐसा चिन्ह का हमारे विद्वानों ने प्रयोग करने के लिए बताया है कि हम यदि चिन्ह को प्रयोग कर दें, तो हमारी भाषा की प्योर शुद्धता समझ में आएगी, और पढ़ने वाले उसको यदि उस ढंग से पढ़े, जिस ढंग से चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो वह सही सही अर्थ देता है। तो आइए हम बताते हैं कि इसके लिए हमारे विद्वानों ने एक लगातार पढ़ने के लिए जो कहीं कहीं विराम की आवश्यकता पड़ती है, रुकने की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां कहाँ किस तरह रुकेंगे और किस भाव से रुकेंगे, इन सारी समस्याओं का समाधान करने का इसमें प्रयास किया है। तो आइए हम आपको चलते हैं लेकर के आगे। तो मैं अब विराम चिन्ह के बारे में बता रहा हूं कि ये कितने तरह के होते हैं और किन किन चीजों में इसका कहां कहां किस तरह से प्रयोग होता है, किस परिस्थिति में इसका प्रयोग होता है, उसकी सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। इसके प्रकार के बारे में पहले, विराम चिन्ह किसको कहते हैं? जब हम किसी भी वाक्य को बोलने लगते हैं, तो कहीं न कहीं हमको किसी न किसी रूप में रुकने की आवश्यकता पड़ती है। तो वहां रुकने के लिए हम जिस भाव से रुकते हैं, उसकी अलग अलग भाव के लिए अलग अलग चिन्हों का जो प्रयोग किया गया है, उसको हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम में होता है रुकना, ऐसे सीधा आप इसका अर्थ रुकना। तो अब आइए इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। पहला है अल्प विराम। अल्प माना था थोड़ा। जब किसी भी वाक्य में बोलने के क्रम में हमको थोड़ा सा रुकने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना, थोड़े से रुकने की आवश्यकता पड़ती है, या हम एक ही प्रकार के लगातार कोई शब्द लिख रहे हैं तो वाक्य में, तो हम उसके लिए
अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, इसको हम लिखते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोमा, COMA कोमा। अंग्रेजी इसको कोमा बोलते हैं। उदाहरण के लिए दे रहा हूं, जैसे राम कोमा श्याम और मोहन पढ़ते हैं। अब देखिए, एक ही प्रकार का शब्द है, नाम है, तो एक से अधिक है, इसलिए हमने क्या किया, उसको व्यक्त करने के लिए कोमा हल्का रुका, राम श्याम और मोहन हल्का सा रुका। तो जहां अल्प रहता, थोड़ा सा, थोड़े से रुकने की आवश्यकता पड़ती है, वहां पर हम कोमा का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में कोमा कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अल्प विराम। ठीक है, समझ गए आप? अब देखिए, दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह है एक बिंदा, एक बिंदु और नीचे कोमा। ऐसे चिन्ह को हम क्या कहते हैं? अर्ध विराम। अर्ध विराम में क्या होता है कि अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक समय लगता है। ठीक है, इससे जैसा अधिक हमको समय लगता है, अल्प विराम से ज्यादा समय की जरूरत पड़े, तो हम क्या करते हैं? अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे चिड़िया लगे, चिड़िया चहचहाने लगे, मैं उठकर तैयार हो गया। अब देखिए, थोड़ा सा ज्यादा लगा, चिड़िया चहचहाने लगे, मैं उठकर तैयार हो गया। तो थोड़ा सा कोमा से ज्यादा समय लगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? अर्ध विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध विराम, यानी हाफ स्टॉप। इसको क्या बोलेंगे हम? हाफ, LHALF, हाफ स्टॉप, STOP स्टॉप। स्टॉप का अर्थ होता है विराम। तो आप समझ गए कि जब दो वाक्यों में थोड़ा सा रुकने की आवश्यकता पड़े दो वाक्यों के बीच, तो वहां पर क्या होता है? अर्ध विराम का प्रयोग होता है। उसका चिन्ह यही है, एक बिंदु और एक कोमा। उसका होता है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम होता है इसका प्रयोग हम कहां करते हैं? अपूर्ण विराम, यानी इसको अंग्रेजी में कहेंगे पूर्ण का होल। ठीक है, अपूर्ण में क्या हुआ? कंटिन्यूअस, लगातार, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये अपूर्ण विराम, कंटिन्यूअस स्टॉप। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस स्टॉप, अपूर्ण विराम। अब हम क्या कहेंगे इसको? इसका प्रयोग कैसे करते हैं, सीख लीजिए। जब कहीं भी वाक्य पूरी नहीं हुई है, हम कुछ नीचे लिखने जा रहे हैं, उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं, जैसे
कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब देखिए, कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। ये वाक्य पूरा नहीं हुआ, अभी बोल रहा है कुछ उदाहरण नीचे दिया गया है, इसके नीचे कुछ उदाहरण बाकी है, वाक्य पूरी नहीं हुई है। ये दे करके यदि कहीं लिखा हुआ रहे, दो बिंदु के बीच ये लाइन खिंचा रहे, समझ आना कि इसके जो है, समझ आइए कि इसके नीचे और कुछ हमको लिखना है, ये वाक्य अधूरी है। जैसे आप कहीं लिखते हैं कि विलोम शब्द को लिखें, तो विलोम शब्द लिखें, इसका मतलब नीचे विलोम शब्द लिखना होगा आपको। पूरा अभी किया नहीं आपने, अपने नीचे लिखना होगा। प्राचीन शब्दों निम्न प्रश्नों के उत्तर दें, तो प्रश्न तो नीचे लिखिएगा। अभी तो आपने हेडिंग मारा निम्न प्रश्नों को उत्तर दें, तो नीचे प्रश्न लिखा जाएगा। तो निम्न प्रश्नों को उत्तर दें, वो वाक्य पूरी नहीं हुई है, वहां पर आपको दो बिंदु और हैफन देंगे, जरा सा डैश का चिन्ह। किताब उल्टा करके आप चेक कर सकते हैं, चाहे अंग्रेजी का हो, हिंदी का हो, विज्ञान किसी भाषा का हो, उसमें आप देखिएगा यदि वाक्य अधूरी हो, अभी नीचे कुछ बाकी है, जितना भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंदर यदि और अनेक क्वेश्चन दिए गए हैं या किसी का उदाहरण देना है, तो नीचे में जो है आपका हैफन दे करके ये दो बिंदु के बीच हैफन चिन्ह मिलेगा। ये आपको क्या बता रहा है कि वाक्य अभी पूरी नहीं हुई है, नीचे आपको और मिलेगा। उसके बाद तब पूर्ण विराम। इसको कहते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप इसको हम उदाहरण बोलते हैं। ऐसे देखिए, अंग्रेजी में हम इसको एक बिंदु दे करके स्पष्ट करते हैं, और वो कहां देते हैं वो जान लीजिए। ये दो लाइन है, हिंदी का अक्षर ऊपर में लाइन में लिखते हैं, ठीक है। जैसे सागर, सागर लिख करके आप पूर्ण विराम दे रहे हैं, ऊपर से ऐसे हटा करके ऐसे डाल देंगे, ठीक है। लेकिन जब आप अंग्रेजी में लिखने लगेंगे STOP, स्टॉप लिखा, तो ये जो फुल स्टॉप है, ये बिंदु, इसको ठीक यहां पर डालेंगे। ये लकीर जो नीचे का दिया है यहां पर डालेंगे। हिंदी का अक्षर लाइन में ऊपर लिखा जाता है। दो लाइन वाला कॉपी के लिए बता रहा हूं, दो लाइन कॉपी में यदि आप लिखते हैं अंग्रेजी हिंदी, तो हिंदी लाइन के ऊपर सटा लिखा जाता है, और पूर्ण विराम हटा के देते हैं, उसी ऊपर में सटा करके, ऊपर से हटा करके ऐसे, ठीक है। और जब अंग्रेजी लिखते हैं तो नीचे लाइन में सटा करके Y का, P का, G का जो नीचे आएगा डंडा आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने का कला यही है, हर एक अक्षर को नीचे सटाना पड़ता है। कौन कितना अक्षर में लाइन में लिखा जाता है वह अंग्रेजी पढ़ाते समय आपको मालूम होगा, पढ़ते समय। तो ये जब फुल स्टॉप हो जाएगा, यानी आप सेंटेंस पूरा लिख दिए, पूरा वाक्य हो गया, तो आपको ये नीचे वाले लाइन में यहाँ पर हट करके एक बिंदु डालना होगा। ये इसके नाम है फुल स्टॉप, अंग्रेजी में बोलते हैं फुल स्टॉप। ये आपको सिखा लिया, ठीक है। तो जब वाक्य पूरी हो जाए तो क्या करते हैं, हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम घर गया, चिन्ह मार दी, वाक्य पूरी हो गई, राम घर गया। चिन्ह, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक बुकड़ी के तरह चिन्ह देकर नीचे बिंदा डालते हैं। प्रश्नवाचक आप सबको जानते हैं कि जहां कौन, क्या, किसे, कब, किस लिए, किधर, जितना भी क्वेश्चन वर्ड है, चाहे अंग्रेजी का हो हिंदी का हो, जितना अंग्रेजी में इसी तरह होता है, हिंदी में भी इसी तरह प्रयोग होता है। इसमें दोनों में पूर्ण विराम में तो अलग अलग बताए थे फुल स्टॉप का, लेकिन इसमें एक ही प्रयोग होता है। इसी तरह सब अंग्रेजी का हिंदी का सब में इसी का चिन्ह प्रयोग होता है, इसी तरह का चिन्ह का। तो प्रश्नवाचक कहीं भी वाक्य रहे, जहां क्या, किसे, कब, कौन, किस, किधर, या तुम खाओगे ना, तुम पढ़ोगे ना, जहां भी क्वेश्चन की तरह प्रयोग हो रहा है वहां पर लिखेंगे राम तुम पढ़ोगे ना। ये प्रश्नवाचक चिन्ह देते, इसका मतलब ये क्या,
प्रश्न बन गया ये। यदि नहीं भी कहीं लिखा हुआ है प्रश्न शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, तो आप ऐसे भी लिखेंगे, तुम कल घर गया था। तुम कल घर गया था, इसमें हम ऐसे वाला चिन्ह दे दें, इसका मतलब क्या हुआ? क्या तुम कल घर गया था, या तुम कल घर गया था। इसी तरह से आपको पढ़ना होगा। इस किसी भी वाक्य में जब ये चिन्ह लगा रहे तो आपको पढ़ने की ही कला है। राम तुम पढ़ोगे ना, फिर है तुम कल घर गया था, इसको ऐसे नहीं बोलेगा तुम कल घर गया था, तुम कल घर गया था, तुम कल घर गया था, इस तरह से बोलना होगा। प्रश्न मैंने ऐसे भावनाओं को व्यक्त कीजिए, लगे कि हम प्रश्न कर रहा है। ये वाक्य हमेशा आपको संदेश दे रहा है कि इस वाक्य को प्रश्न की तरह बोलना है। या क्या छिपा हुआ, क्या तुम कल घर गया था, इसीलिए क्या किसे किसको ये रहेगा, तुम कौन हो, ठीक है, तो वहां तो लगेगा ही प्रश्न चिन्ह, तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या चाहते हो, तुम किस लिए बोल रहे हो, किस लिए डरा रहे हो, तुम क्यों रोते, जितना भी है उसमें तो लगेगा ही। लेकिन न लगा पीछे में, वहां भी वो चिन्ह लगा रहेगा। ऐसे भी किसी सेंटेंस से लगा रहे, इसको प्रश्न की तरह बोलना, इसका मतलब आगे में क्या छिपा हुआ है। ठीक है, अब आगे बताता हूं, इसको पहले मिटाने दीजिए। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक का मतलब है जब किसी को कुछ बताना है आगे, हम बोल रहे हैं किसी को कुछ बता रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए राम ने कहा, इसका मतलब राम ने जो कहा कुछ कह रहा है, निर्देश दे रहा है। राम ने कहा आप यहां बैठे, बैठ जाइए। राम ने कहा, ये चिन्ह से जो है निर्देशक चिन्ह इसका नाम है। ठीक है, इंडिकेट मार्क, ठीक है, इसको कहते हैं इंडिकेट मार्क। इंडिकेट करना, किसी की इशारा करना, बतलाना। राम ने कहा, क्या कहा, ये चिन्ह बता रहा है कि ये राम जो कहा है वो नीचे दिया गया है। ठीक है, ये राम ने जो कहा, ये राम कुछ कह रहा है, किसी कुछ कह रहा है, तो क्या कह रहा है, ये डायस जब चिन्ह रहा है किसी का नाम, जैसे कि ये श्याम, मोहन लिखिए, मोहन लिख करके डायस दे दिए, मोहन लिख करके डायस, इसका मतलब मोहन कुछ कह रहा है, इसके कथन को आगे दिया गया है, इसके द्वारा जो कहा गया है। आप जितना भी देखिएगा कोई किताबें नाटक के रूप में जब दिया रहता है, राम ने कहा तो राम देखे डायस, मोहन ने कहा मोहन देखे डायस, इसका मतलब ये मोहन का कथन है। श्याम देखे डायस, ये चिन्ह है निर्देशक, तो श्याम निर्देश कर रहा है, क्या क्या बोल रहा है। ये लाइन जो है आगे की पंक्ति को निर्देश कर बतला रहा है, ये जो आगे की पंक्ति है ये मोहन का ही कहा हुआ है। ये राम ने कहा, ये चिन्ह बता रहा कि ये कथन जो है राम का ही कहा हुआ है। इसी का मतलब है कौन चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, बताने वाला चिन्ह। उसके बाद है योजक चिन्ह। योजक होता है जोड़ने वाला, योजक होना जोड़ने वाला। ठीक है, थोड़ा सा इसको कहता है हाइफन, HYPHAN, इसको अंग्रेजी में क्या कहता है, हाइफन बोलता है, योजक चिन्ह। ये क्या है योजक चिन्ह, जब एक ही प्रकार के दो शब्द रहे तो वे दोनों को क्या करता है, जोड़ता है। जैसे दिन रात, ठीक है, ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह का और भी देखिए,
घर घर, ठीक है, ये योजक चिन्ह है, एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहे। और उदाहरण है, जैसे आप लिखते लिखते क्या हो गए, आप लिखते चले गए, यहां से चक्र ध लिखिए, जगह खत्म हो गया, यहाँ ध डैश दे करके आप यहाँ र लिखिए, ठीक है, या सिर्फ फूल लिखिए यहाँ पर, और आपको और शब्द लिखना है तो इसमें हाइफन डाल दीजिए, यहाँ लिखिए कुमारी, फूल कुमारी। वो बता रहा है कि ये दोनों शब्द जुड़ा हुआ है, एक ही शब्द है। जब किसी शब्द के अंत में भी यदि ऐसा दिया रहे, किसी भी शब्द के अंत में भी यदि ये चिन्ह दिया रहे, इसका मतलब इसके बाद जो अक्षर लिखा हुआ है यह दोनों एक ही शब्द है, दोनों जुड़ा हुआ शब्द है, ये योजक चिन्ह है। ये कह रहा है कि शब्द को इसके साथ जोड़ करके बोलूं, अलग अलग शब्द नहीं है, या जगह नहीं रहने के कारण मैंने आधा यहां लिखा, आधा वहां लिखा। ये योजक चिन्ह का काम कर रहा है, समझिए इसको, इसी का नाम है योजक चिन्ह। अगला है 8वां नंबर, कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह जो है इससे दिया रहता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये आगे बता रहा आपको, यदि किसी शब्द का अर्थ बतलाना हो, ठीक है, एक ही तरह का शब्द है और आपको उसका अर्थ संबोधित करना है, तो हम उसको क्या करते हैं, कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे अश्व लिखा, अब इसको हम लिखेंगे, इसका अर्थ होता है घोड़ा, ब्रैकेट में इसको कर दिए। अश्व का अर्थ घोड़ा होता है। किसी का अर्थ बतलाना है या किसी का मिलता जुलता शब्द एक ही प्रकार का है, जो कि कुछ बात ऐसी है जिसको कि लोग समझ नहीं रहा है, उसका आपको बगल में उसी शब्द को का अर्थ लिखना है, तो खास करके इसके लिए ब्रैकेट का प्रयोग होता है। और जैसे कि हिंदी अंग्रेजी शब्द लिखे हैं, जैसे हमने लिखा स्टॉप, STOP स्टॉप। अब इसको उच्चारण करेंगे किसमें, हिंदी में। अब इसी को हम हिंदी में लिखे तो यही चीज है, इसको हिंदी में लिखे तो हम ब्रैकेट का प्रयोग कर लिए। इसको ब्रैकेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रैकेट, BRICKET, ब्रैकेट, ठीक है। इसको कहते हैं स्टॉप, तो ब्रैकेट और स्टॉप में होता है विराम, अर्थात रुकना। ये ब्रैकेट है जिसको कोष्ठक चिन्ह कहते हैं। तो किसी का अर्थ देने के लिए, समझे ना, या एक ही तरह का मिलता जुलता शब्द को अलग अलग दिखाने के लिए, जैसे स्टॉप, ये भी एक ही शब्द है, स्टॉप ये भी लिखे हुए हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, ये अंग्रेजी में हिंदी में इसका उच्चारण है, एक ही चीज है, लेकिन अंग्रेजी में हिंदी में है, ये इसलिए अलग दिखाने के लिए इसको हमने, यह हिंदी है, ये हिंदी है, अंग्रेजी है, इसी का यह उच्चारण है, इसको दिखाने के लिए हमने इसको कोष्ठक में, इसके लिए इसका प्रयोग होता है। उसका होता है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह होता है, आप देखिए किसी चीज का उदाहरण देना यदि देने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, जैसे गांधी जी ने कहा, जब तक देश के नागरिक सुखी नहीं रहेंगे, मैं वस्त्र नहीं पहनूंगा। अब इसको आप जो है, इसी का दिया हुआ है, आप इसको फॉर्म कर सकते हैं। ये एक कथन है, ठीक है, उदाहरण चिन्ह है। गांधी जी ने जो कहा, इस बात को उदाहरण के रूप में मैंने स्पष्ट कर दिया।
तो इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, ये गांधी जी ने कहा, ये इंडिकेट करके, जैसे मैंने उसे पहले बताया था, ठीक है ना, कि ये कथन को बता रहा है कि गांधी जी का कहावा नीचे दिया गया है। ठीक है, तो ये जब तक देश ये इस तरह का जहां चिन्ह है, इसका मतलब इसके अधीन में है, ये इसका उदाहरण दिया जा रहा है। ठीक है, या किसी चीज का आप उदाहरण देते हैं, उदाहरण में क्या हुआ, किसी चीज को प्रकट करना, कोई किसी बात को बोल रहा है, एक विशेष बात है, उसको किसी का विशेष व्यक्ति का, महान व्यक्ति का कोई कथन कहा हुआ है, इसका प्रयोग ज्यादातर क्या होता है, महान व्यक्तियों के द्वारा जब कोई बातें कही जाती है, विद्वान के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा जब कोई कथन महत्वपूर्ण बातें कही जाती है, तो इसको इस कोमा के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको बंद करके उसको प्रकट करते हैं, इसका प्रयोग यहां होता है। उसके बाद है नंबर 10, विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह होता है, ये देखिए, एक लकीर और एक बिंदा, आप किताब में देखे होंगे। विस्मय क्या होता है, विस्मयादिबोधक किसको कहते हैं, जिसमें आश्चर्य, खुशी, उल्लास, दुख, आनंद, शोक, सारी चीजें व्यक्त होती है। मनुष्य के जीवन में जितनी व्यवस्थाएं आती है, परिस्थितियां आती है, सारी चीजों में इसका प्रयोग होता है। जैसे वाह, खुशी की बात है, तूने अच्छा काम किया, तूने अच्छा काम किया। अब देखिए, वाह खुशी की बात है। अब कहेगा हाय मेरे बापू मर गए, अब वहां भी सीन होगा, ओह ये तुमने क्या कहा, वहां भी ऐसा आश्चर्य की बात है। तो इस तरह से चीज विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है। इसका प्रयोग कहीं विस्मय मतलब खुशी, दुख, उल्लास, आनंद, या किसी को पुकारना हे राम, जैसे लिखना हे राम, वहां भी प्रयोग होता है इसका। ठीक है, इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। और दो तो है, इसको सीखिए। एक है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, जब किसी विशेष शब्द को हम शॉर्ट में प्रकट करना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ये जो लाघव चिन्ह है ये इसके फुल फॉर्म को बता रहा है कि डॉक्टर कहा गया। स्वर्गीय, सवा संयुक्त लिख करके शून्य डाल दी, इसका मतलब है स्वर्गीय। बहुत ऐसा विख्यात शब्द है तो सबको ही जानते हैं, प्रसिद्ध शब्द है, उसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, प्रोप्राइटर, प्रो देकर के सुनना दे दिया, इसका मतलब उत्पादक। तो इस तरह से हम बहुत जगह इसका प्रयोग करते देखते हैं। कोई भी चीज है शॉर्ट में लिखने के लिए, शॉर्ट में किसी चीज को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक और है, उसका नाम है त्रुटि चिन्ह। त्रुटि चिन्ह क्या होता है, उसको हम ऐसे लिखते हैं, ये चिन्ह है त्रुटि का। ये त्रुटि चिन्ह का क्या पता है, जब कोई वाक्य लिख रहे हैं, वाक्य में कहीं कोई चीज छूट गया, अब जगह नहीं है, बाद में याद आई कि मेरा ये लिख छूट गया, तो उस जगह क्या करते हैं, देखिए कैसे होता है। जैसे उदाहरण के लिए दे रहा हूं, मैं घर में पढ़ने के लिए, मैं घर में पढ़ने के लिए एक लाया। अब देखिए
मैं घर में पढ़ने के लिए एक लाया। अब एक क्या लाया, मुझे याद आया को मैंने एक क्या लाया, बुक लाया, किताब लाया। अब छूट जाए लिखने के लिए, अब यहां पर क्या करेंगे, ये चिन्ह डालेंगे इसे कर, और ये चिन्ह डाल करके ऊपर लिखेंगे। लाघव चिन्ह में ये चिन्ह डाल करके ऊपर लिखा जाता है पुस्तक लाया। ये त्रुटि चिन्ह क्या बता रहा है कि यही दोनों के बीच में त्रुटि हो गया है, इसी दोनों के बीच इसका अर्थ इसको बोला जाएगा। यानी आप पढ़ने वाले क्या पढ़ेंगे, मैं घर में पढ़ने के लिए एक पुस्तक लाए। ये चिन्ह जो बता रहा है ऊपर कि ये जो है ऊपर में ये जो बीच में शब्द छूटा हुआ है, त्रुटि हो गया है, कमी हो गई है, वो ऊपर में लिखा हुआ है। इसी का काम है त्रुटि चिन्ह। यानी ये जो है त्रुटि चिन्ह जो क्या कहता है, कहीं लिखने में छूट गया है, ये उसको स्पष्ट करता है। आप इस तरह से व्यक्त करके कहीं वाक्य लिख रहे हैं, वाक्य में कोई शब्द छूट गया है तो बीच में ये चिन्ह मार करके आप ऊपर में लिख सकते हैं। ये आपको त्रुटि चिन्ह का उपयोग करके मुझे बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, मैं विराम चिन्ह के बारे में आपको जानकारी दिया। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। विशेष के लिए मुझे अब विदा दीजिए। मैं तब तक के लिए आपसे इजाजत लेता हूँ। धन्यवाद।